Question is on dissolving 0.5 gram of non-volatile and ionic solute to 39 gram of benzene, its vapor pressure decreases from 650 mm Hg to 640 mm of Hg. The depression of freezing point of benzene upon addition of the solute. ये JEE Advanced 2019 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में अगर हम नॉन वोलाटाइल 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका ये क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 652 क्या हो जाता है 640 mm ऑफ Hg हो जाता है. तो आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. तो चलिए निकालते हैं. तो आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का दिया हुआ है. तो हम निकाल देंगे P0 माइनस P0 माइनस PS इक्वल टू PS, where P0 is vapor pressure of pure solvent and PS equal to vapor pressure of pure solution equal to क्या हो जाता है I into XB, where XB is the mole fraction of solute. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास. तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, गिवन मास सॉल्यूट के लिए तो मास बाय इसका मोलर मास सॉल्यूट का हो गया ये. और नीचे हम सॉल्वेंट का लेंगे क्योंकि सॉल्यूट का जो ये ग्राम में दिया हुआ है बहुत कम है, इसीलिए इसको छोड़ते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. तो ये सॉल्वेंट के ये हो गया आपका सॉल्यूट का. सॉल्वेंट का ले लेंगे गिवन मास बाय इसका मोलर मास, ये सॉल्वेंट के लिए. ओके, सबको अब क्या करेंगे, जितना भी वैल्यू सबको पुट कर दीजिए. ये P0 कितना दिया हुआ है आपको 650 दिया हुआ है, माइनस ये आपका 640 बाय 650. और ये वेंटॉक फैक्टर I है जो 1 हो जाएगा यहाँ पे. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 0.5 ग्राम. और इसका मोलर मास आपको पता नहीं है तो ये m लिख लेते हैं. और सॉल्वेंट के लिए कितना दिया हुआ है 39 ग्राम. और इसका मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, वैसे आप निकाल भी सकते थे 78 ग्राम पर मोल. अब इससे हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 64 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ओके, अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया. इससे हम निकालेंगे क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो ΔTF इक्वल टू क्या हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होता है आपका KF इंटू मोलैलिटी. ये KF का वैल्यू दिया हुआ है आपको, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. ये आपका हो जाएगा 5.12 आ गया इसका, इंटू K इंटू Kg मोल इनवर्स इंटू मोलैलिटी. क्या होता है, मोलैलिटी आपका हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स आप लिख सकते हो. तो इसको आप ऐसे भी लिख लो क्योंकि गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg में. इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.12 Kg मोल इनवर्स. और गिवन मास कितना दिया हुआ है इसका 0.5 ग्राम बाय 6. इसका मोलर मास निकाले हैं 64 ग्राम पर मोल सॉल्यूट का. और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कितना दिया है 39 ग्राम. तो इसको हम Kg में लेंगे क्योंकि Kg में लेना रहता है. तो आप इसको लिख सकते हो 39 यहाँ Kg कर देंगे और इंटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा जितना भी है यूनिट. और आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 1.02 K. बस यही बचेगा, Kg से Kg, मोल से मोल सब कैंसिल हो जाता है. दिस इज आंसर. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.